इनको अब वो जो बौखलाहट आई है, अब ये कुछ करने के लिए भी तैयार है, चाहे ये पीडीपी है, बीजेपी के साथ भी जाने के लिए तैयार होंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। पहले नेशनल का होता था दबदबा पीडीपी का, वो अब ख़त्म हो चुका है। ये हमारे सियासतदानों की वजह से है, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर भरे, अपने घर भरे, एक गरीब की तरह उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। और हमारी जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी गरीब को पहले प्रेफरेंस दे रही है। हमारी पार्टी में जो वर्कर है, वो एक वर्कर का जो कद है वो एक लीडर का है, और जो लीडर का कद है वो एक वर्कर का है। 70 साल से तो उनको पता है, उनको भी वो खूब भी पता है कि 70 साल से जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है। हमें रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं बनी है उनको एक बार वो अपने पास बुलाए, अपने कीमती टाइम में से थोड़ा टाइम उनको दे, हम उनसे हिसाब लेंगे। हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ इनसे हिसाब लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। वादी कश्मीर में पिछले कई सालों की अगर हम बात करेंगे तो सियासत में बहुत सारी चेंजेस आई जब से बीजेपी मरकज़ में बनी। आर्टिकल 370 गया कश्मीर से। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ामात लगा रही है, पीडीपी पे इल्ज़ामात लगा रही है, और आखिरकार ज़िम्मेदार कौन है, ये भी एक सवाल है। और फ़िलहाल हम आज करेंगे बात जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के साथ, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो आज है। जिस तरह से हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, वादी कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात नहीं किए जा रहे हैं। अब 2024 में पार्लियामानी इंतखाबात होने हैं पूरे हिंदुस्तान में, और वादी कश्मीर में भी 3 सीटों पर इलेक्शंस होने हैं। तो इस ज़िमन पे हम बात करेंगे आज अवामी आवाज़ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। जनाब, इस वक्त का पॉलिटिकल सिनेरियो और 90 का कितनी चेंजेस आपको लग रही है 24 और 90 में? देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे, इस टाइम जो पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर का है वो पूरा बिखरा हुआ है। लोग भी परेशान हैं और सियासतदान भी परेशान हैं। आप देखिए, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो यहाँ पर है वही एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, और लोग बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लोग जाए तो जाए कहाँ? लोग आप देखिए, हमारे जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो इस टाइम बड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो पूरा बिखरा हुआ है। यहाँ के हालात आप देखिए, यहाँ लोग अपने मसाइल किन के पास जाए लेकर, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, और ये पता नहीं है किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है। लोग भी कंफ्यूज हैं, लोग भी परेशान हैं। हम चाहते हैं, देखिए, हम सबसे पहले ही चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए, और यहाँ इलेक्शन करवाया जाए जल्द से जल्द, ताकि यहाँ पर अपना सीएम, अपनी कैबिनेट, लोग जो उनके पास जाएँ, उनके मसाइल हल करें। हमारा पार्टी का मंशूर ही पहले ही था कि हम सबसे पहले हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीरी लोग जो इस दलदल में फंसे हैं वो उससे निकले, क्योंकि पिछले सियासतदानों ने उनको बहुत से ख्वाब दिखाए और एक भी पूरा नहीं किया। और सबको अब पता है, अब धीरे धीरे जो यूथ है, नौजवान है जम्मू कश्मीर का, वो अवेयर हो चुका है। अब उनको पता है कि हमें क्या करना है। और हम देखिए, हमारी पार्टी में अभी दिन ब दिन यूथ आ रहा है, यूथ की ज्वाइनिंग हो रही है। हम बड़े खुश हैं, ये कश्मीर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब यूथ आ रहा है, यूथ अपने हाथ में बागडोर लेना चाहता है। और ये आवाज़ है उनके लिए, जिन्होंने यहाँ पर 70 साल से हुकूमत की, 70 साल से रूल किया, अपने रिश्तेदारों के घर भरे, एक गरीब को पीछे रखा। गरीब उतना ही गरीब है जितना वो पहले था, अमीर उतना ही अमीर बन रहा है जितना वो उससे भी ज़्यादा अमीर बन रहा है। ये हमारे सियासतदानों की वजह से है, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर भरे, अपने घर भरे, एक गरीब की तरह उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। और हमारी जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी गरीब को पहले प्रेफरेंस दे रही है। हमारी पार्टी में जो वर्कर है, वो एक वर्कर का जो कद है वो एक लीडर का है, और जो लीडर का कद है वो एक वर्कर का है। तो हमें बताइए कि जिस तरह से आपने पिछले 70 सालों की बात की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या कांग्रेस आज भी कोalition में पार्लियामानी इंतखाबात लड़ने की कोशिश कर रही है। फ़िलहाल अगर हम देखेंगे 90% उनका फैसला है कि हम कोalition में करेंगे। 3 सीटों पे, चाहे अनंतनाग की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे, श्रीनगर की बात करेंगे, तो क्या लगता है आपको लगता है कि वही फिर से करेंगे, वही राज फिर से किया जा रहा है जिस तरह से इन तीनों पार्टियों ने गठजोड़ किया? देखिए, अभी वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि इस बार उनकी चलेगी नहीं, लोग उनके साथ नहीं है। यूथ देखिए, एक यूथ जो होता है वो बैकबोन होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, यूथ को बढ़ावा देना चाहिए, और यूथ अभी अवेयर हो चुका है। अब इनको एक फ्रस्ट्रेशन से आ गई है। अब ये ज्वाइनिंग, चाहे बीडीपी, चाहे एनसी, चाहे कांग्रेस करे, तब भी ये पीछे ही है, क्योंकि अब इनका कुछ नहीं चलेगा।
अभी ये तो कल को ये बीजेपी के साथ भी कोalition कर राज़ी हो जाएंगे। इनको भूख है पावर की और उनको लोगों के साथ कुछ नहीं है। मुझे बताइए 70 साल से लोगों को क्या दिया उन्होंने? ये तो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है क्या दिया लोगों को। हमारे नौजवानों को इन्होंने कब्रिस्तान, आप देखिए कब्रिस्तानों में इन्होंने भर दिया वहाँ पर। हमारे जो नौजवान हैं उनको यूज़ करके वो अभी जेलों में हैं, जिनको ये बोल रहे हैं कि वो स्टोन पेल्टर्स हैं, उनको हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहेंगे कि उनको मौका दीजिए, उनको वापस एक मौका दीजिए क्योंकि वो अच्छे ट्रैक पे आए। क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे सियासतदानों की गलती है। बिल्कुल ये हम उनको देखिए, अवाम को उनको हिसाब देना है। अवाम को जिन्होंने भी यहाँ पर 70 सालों से राज किया है, अवाम को उनको हिसाब देना है। यूथ को भटकाया गया, कोई यूथ की बात नहीं करता है। जो जेलों में पड़े हैं, जो अभी तक आप देखिए कितने फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं, वो हमें बोलते हैं कि हमारे बच्चे बंद हैं, उनको एक मौका दिया जाए। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको मौका दिया जाए। उनको भी पूरा हक है सुधरने का। तो हम अगर देखते हैं कि ये तीन पार्टियां गठजोड़ कर रही, इनको आपको लग रहा है कि इनको डर है कि बीजेपी और बाकी जो पार्टियां हैं इनसे बचने के लिए इन्होंने गठजोड़ किया? बिल्कुल, इनको पता है कि इनको अब ये जो बचा नहीं कुछ गठजोड़ के लिए बिल्कुल इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब अभी अब कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने बोला आपको, पावर के लिए अभी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम है वो बिखरा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, ये कंफ्यूज लोग भी हैं और कंफ्यूज पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं कि इस टाइम उनको ये पूरा पता है कि कुछ जो पहले नेशनल का होता था दबदबा पीडीपी का, वो अब ख़त्म हो चुका है। मैं इनको बताना चाहूँगा, कश्मीरी यूथ जाग चुका है। अब नहीं चलेगा। अब आपको हर किसी जो आपने काम किए हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा, और इंशाल्लाह हम इनसे हिसाब लेंगे। हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ इनसे हिसाब लेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने पहले कहा था कि जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा या उसके बाद स्टेटहुड वापस नहीं आएगा, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मगर इस वक्त वो तैयारियां कर रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि वो बातें कहाँ गई उसकी, वो वादे कहाँ गए? मैं वही बता रहा हूँ, ये तो उनसे आप सवाल पूछें। बोलते वो कुछ और है, करते वो कुछ और है। यही तो करते आए हैं ये लोग। एक कश्मीरी को इन्होंने धोखा ही दिया है, ख्वाब दिखाए, झूठे वादे किए उनके साथ। और अब मैं बार बार बता रहा हूँ, अब इनको वो जो बौखलाहट आई है, अब ये कुछ करने के लिए भी तैयार है। चाहे ये पीडीपी, ये बीजेपी के साथ भी जाने के लिए तैयार होंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम इनकी अब चलेगी नहीं, क्योंकि हम बता रहे हैं यूथ अब आगे आ रहा है। ये अच्छी बात है, कश्मीर के लिए भी अच्छी बात है कि यूथ पॉलिटिक्स में अब आ रहा है। वो चाहता है कि बागडोर उनके हाथ में आए। पढ़ा लिखा यूथ जो भी बेकार है, आप देखिए हमारे यहाँ कितनी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जो बेरोज़गार बैठे हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, और आधे तो गलत ट्रैक्स पे भी जा रहे हैं, आपको पता है। हम चाहते हैं कि यहाँ सबसे पहले यूथ के बारे में सोचें। जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बताना चाहेंगे कि जो कश्मीर का यूथ है उनके बारे में सोचें, उनके लिए कुछ राहत का फरमान सुनाएं। नदीम साहब, मुझे बताइए कि 7 तारीख को प्राइम मिनिस्टर इंडिया यहाँ पे आने वाले हैं, तो क्या क्या तवक्कात रखेंगे आप और किस तरह से उस दौरे को आप देख रहे हैं? देखिए, हम प्राइम मिनिस्टर जी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनका, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और हमें उम्मीद है उनसे, जम्मू कश्मीर के आवाम को अब उनसे उम्मीदें हैं कि वो राहत का कुछ पैकेज यहाँ पर लाएंगे हमारी यूथ के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर आवाम के लिए। हम उनको वेलकम करते हैं और हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक बार वो मौका दे, यूथ को आगे आने का मौका दे, उनसे मिले, उनके विचार सोचें, उनकी बातें देखें, उनका विज़न देखें। हम चाहते हैं कि वो हमसे मिले। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ नई निकली हैं उनको एक बार उनको मिलना चाहिए, उनकी सोच भी देखनी चाहिए। 70 साल से तो उनको पता है, उनको भी वो खूब भी पता है कि 70 साल से जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है। हमें रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि पॉलिटिकल पार्टी जो नई बनी है उनको एक बार वो अपने पास बुलाए, अपने कीमती टाइम में से थोड़ा टाइम उनको दे, उनके विचार भी देखे, उनका विजन भी देखे कि वो क्या चाहते हैं, यहाँ का आवाम क्या चाहता है, यहाँ का यूथ क्या चाहता है। जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्शंस लड़ेंगे, पार्लिमानी इंतखाबात जो आने वाले हैं, तीनों सीटों पे कश्मीर में लड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो तैयारी कर रहे हैं, हम ग्राउंड में भी हम तैयारी कर रहे हैं। और आप तो देख सकते हैं हमारे साथ यूथ जुड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम फ़ख्र कर रहे हैं, हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि यूथ हमसे जुड़ रहा है, पढ़ा लिखा यूथ। क्योंकि यूथ जो है, ये मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि यूथ एक कंट्री या एक स्टेट का बैकबोन होता है। उनको आगे आना चाहिए, और जो कि वो आ रहे हैं। हम पर डे यहाँ पर हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं।
और इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी भाग लेंगे और असेंबली इलेक्शन में भी भाग लेंगे। पार्लियामानी इंतखाबात के बाद गवर्नर मनोज सिन्हा जी का कहना था कि सितंबर के महीने में इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शंस। तो कितनी तैयारियां रहेंगी आपकी पार्टी की ओर से पूरे दोनों इलेक्शनों के लिए? देखिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बोला है कि सितंबर में यहाँ पर इलेक्शंस करवाएंगे। हम ये वही उम्मीद है हमें, और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी वही उम्मीद है कि यहाँ जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाएंगे और यहाँ अपना एक सीएम हो और अपनी कैबिनेट हो, लोग सफ़र ना करें, वो उनके पास जाए जो कि उनके मसाइल को हल करे। हम भी वही चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शंस करवाने चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ जो कश्मीर के हालात है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो बदलना चाहिए। अगर हम देखेंगे वादी कश्मीर में ड्रग का एक घमासान चल रहा है। ड्रग पिछले कई सालों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हमारी बहनें, हमारे भाई जो है, बहुत ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे हम इस जहर को कंट्रोल करेंगे? किन किन चीज़ों से इन नौजवानों को बाहर निकालेंगे? देखिए, इस सब का जिम्मेदार भी हमारे सियासतदानी है। इस सब के सियासतदान जो है, यही जिम्मेदार है उन लोगों को जो अभी ड्रग की तरह जा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान ना, जब उनके पास नौकरियां नहीं है, डिग्री करके बैठे हैं, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी, डिप्रेशन, आधे डिप्रेशन में चले गए। यही है उनके कारण, यही सियासतदान है। और हम चाहते हैं कि देखिए, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। ड्रग पेडलर्स को आए दिन हम देखते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी सीज करते हैं, अच्छी बात है। हम डीजीपी साहब को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इस पर कदम उठाया, जो सही कदम है, और सराहना करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को कि आए दिन जितने भी यहाँ ड्रग पेडलर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। उनके कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे नौजवानों को भटकाते हैं, उनको गलत ट्रैक्स पे ले जाते हैं। ये अच्छी बात है और हम भी इसके साथ हैं। हम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ है, इस जो वो जंग अभी ड्रग पेडलर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके साथ हैं। अगर हम देखेंगे वादी कश्मीर के बहुत सारे ऐसे नौजवान जेलों में हैं, तो अवामी आवाज़ पार्टी जो है क्या तवक्का रखेंगे? वो लड़के, वो जवान जो अभी तक जेलों में हैं, क्या उनके लिए आप आवाज़ बनोगे? हम पहले से उनकी आवाज़ बने हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज भी गुहार कर रहे हैं कि उनको मौका दिया जाए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी सुधारे, अच्छे ट्रैक्स पे आ जाए। हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिलीज़ करना चाहिए और एक मौका देना चाहिए, जैसा कि बाकी लोगों को भी मौका मिल रहा है, और उनको भी एक मौका दिया जाए। जब नया कश्मीर बन रहा है तो उनको नए कश्मीर में एक मौका देना चाहिए। अगर हम लास्ट में देखेंगे कि आपकी पार्टी की ओर कौन कौन से कैंडिडेट्स अभी नाम सामने आए हैं, कि आपकी पार्टी की ओर से 3 कैंडिडेट्स जो है कश्मीर में लड़ेंगे, कौन कौन से नाम होंगे जिनको लोग जानते होंगे या लोगों की उनको तड़प होगी कि नाम जानने की? इंशाल्लाह हम ये आगे हम आपको बताएंगे। अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह लोग उनको पसंद करते हैं और आगे हम उनके नाम आपको बताएंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, अवामी आवाज़ पार्टी की हम बात अगर करेंगे तो पिछले कई सालों से वादी कश्मीर में काम करते आए हैं। मुश्किलात भी इनको सामने देखने को मिले। पिछले साल की अगर हम बात करेंगे, ताहम उसके बाद इन्होंने फिर से लोगों का काम किस तरह से स्टार्ट किया, लोगों को हाथ में हाथ देकर लोगों के साथ किस तरह से शाना बशाना, हर एक मार्केट की बात करेंगे या किसी मुसीबत की बात करेंगे तो लोगों के साथ खड़े रहे। लाल चौक में लोगों के साथ खड़े देखा गया इनको, धरने दे के। जब हम कोई भी ऐसे हालात देखते थे श्रीनगर में या कश्मीर में, तब अवामी आवाज़ पार्टी लोगों के साथ निकल रही थी और लोगों के साथ रह रही थी। फ़िलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।